अब आर.एस. अग्रवाल के क्वेश्चंस लगाया था, उसी की डिस्कस करते हैं। ऑपरेशन ऑन नंबर, ऑपरेशन ऑन नंबर फर्स्ट यूनिट है। तो पहला क्वेश्चन बनता है द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ 6 इन द नंबर दिया है 856973 इज। कितना डिफरेंस है प्लेस वैल्यू में। जो 6 है वो कहीं पे प्लेस है इस नंबर में, तो उस नंबर से इसके फेस वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर दिए जाए तो कितना डिफरेंस है। तो देखिएगा तो लास्ट से क्या है, चौथे नंबर पे है, मतलब 6000 माइनस 6 करेगा तो ये क्या दे देगा, मुझे एक नंबर दे देगा जिसका डिफरेंस क्या होगा, प्लेस वैल्यू माइनस फेस वैल्यू के इक्वल होगा। इसीलिए प्लेस वैल्यू को क्या बोलते हैं, लोकल वैल्यू ऑफ 7 भी बोला जाता है कि 7 जहाँ पे प्लेस है और फेस वैल्यू मतलब 7 की जगह जो है उसको प्लेस वैल्यू बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 2 ये है। अब क्वेश्चन नंबर 15 देख ले, क्या है 3 + 33 + 333 और प्लस इसी तरह 3 और रहता, इंक्रीमेंट रहता 3 का। तो क्या करता है, इसको क्या करता है, पहले डिजिट करता है, टर्म्स कितने 1 2 3 4 5, इसमें जैसे 4 है तो क्या करेगा, 4 3 जा 12, 12 का 2 लिखेगा हाथ से ले एक आएगी, 4 3 4 4 चौक या 12 तो 12 लिखेगा, 2 लिखेगा हाथ से लेकर आएगी, 3 तिकाई 9, 9 लिखेगा, 9 + 1 10 करेगा तो उसके क्या करेगा, लेफ़्ट साइड में लिखेगा कितना, जीरो लिखेगा, हाँ सिलाई 1, 3 दूनी 6 7 लिखेगा। अब उसके राइट साइड में फिर 3 एकम 3 3 लिखेगा। तो ऐसे ही लिख देते हैं कि इसमें मल्टीपल ऑफ द 3 के में लिखते जाते हैं इसके। और क्वेश्चन नंबर 16 देख लें, क्या है, मिक्स फ्रैक्शन दिया है 9 9 3/4 प्लस 7 2/17 -9 1/7। ये जैसे जब फ्रैक्शन होते हैं तब क्या करते हैं, इसके जो आगे लिखा रहता है उनको लिख के प्लस अलग सेपरेट कर सकता है। मतलब 9 + 3/4 और प्लस 7 + 2/17 -9 -1/15 इस तरह लिख के डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकता है। अब आते हैं एक और ट्रिक आती है मल्टीप्लिकेशन की, जो कि देख ले 17 में ही क्वेश्चन में यूज़ किया है। क्या, जब कहीं भी क्वेश्चन में क्या है 29 दिया है, 84 × 29 दिया है, तो क्या इसके लिए 29 की जगह 30 - 1 कर दे। इसी तरह 28 दिया है किसी के मल्टीप्लाई के साथ, तो 30 - 2 कर दे 28 की जगह, तो इसी तरह इसको कर दे तो ये बेस्ट हो जाता है। जैसे 89 दिया है तो उसको क्या कर दे 90 - 1 कर दे, ठीक, ये होगा नेक्स्ट। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या, कि अगर 1000 की पावर 9 है डिवाइडेड बाय 10 की पावर 24 है, तो जब एक की पावर दी हो पहले और फिर उसके बाद डिवाइडेड बाय दूसरे की पावर दी हो, तो देयर इज़ अ हाई चांसेस कि वो जो सामने है वो भी दोनों सेम पावर में आएंगे, हाई चांसेस, क्योंकि इसमें डिवीज़न होता है, इस हाई चांसेस होते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन है इस तरह का। अब 24 क्वेश्चन नंबर है कि 2 बार कंटिन्यूसली डिवाइड आया है, तो जहाँ पे डिवाइड आए ना तो उसको मल्टीप्लाई करके 1/, में लिख ले। जैसे 8 9 8 9 है, फिर उसके बाद डिवाइड बाय 8 डिवाइड बाय 4, तो डिवाइड इंटू 1/4 1/4 इंटू 1/8 हो जाएगा ऐसा, ठीक। फिर 666 डिवाइडेड बाय 6 डिवाइडेड बाय 3, इसी तरह इसको भी कर देंगे 1/6 कर देंगे 1/3 कर देंगे, ठीक। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। फिर 25। अब मल्टीप्लाई एप्लीकेशन ऑफ द 5 सिखा देता हूँ, जिसके लास्ट में 5 होता है तो उसका स्क्वायर लेने के लिए क्या करते हो, पहले लिख दो 25 और फिर उसके आगे जो डिजिट रहती है उसका एक इंक्रीमेंट करके मल्टीप्लाई कर दो खुद से। जैसे 25 का लेना है, 25 × 25, तो लास्ट में लिख दो 25 और 2 को इंक्रीमेंट करके 3 करो, 3 2 जा 6, तो 625 क्या होता है, स्क्वायर होता है। ये एडिशनल बता दिया हूँ, ठीक। अब जैसे दिया है, और कई क्वेश्चन में क्या रहता है कि, अब क्या रहता है, कई क्वेश्चन में क्या ऐसे रहता है कि जैसे कि जैसे इसका देख ले क्वेश्चन नंबर कौन सा 34,
क्या 1904 दिया है, 1904 दिया है, दोनों को मल्टीप्लाई किया है। तो इसको क्या कर लिख सकते हैं, 1904 को क्या लिख सकता है, 1900 प्लस 4 लिख के सकता है और उसका स्क्वायर, तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा। ठीक, ये हुआ। और कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि जैसे 1900 प्लस 4 इंटू 1900 माइनस 4, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन दिया रहेगा 1904 प्लस मल्टीप्लाई रहेगा 19 ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का कॉन्सेप्ट लग के इस तरह का मल्टीप्लाई और डिवाइड रहेगा। और इस क्वेश्चन में ऐसे भी देता है जैसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है, इसका होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो जो कॉन्सेप्ट मैं बोल रहा था वो 36 में है, 36 में कि 107 इंटू 107 प्लस 93 इंटू 93। तो इसमें क्या है 100 प्लस 7 और क्या करेगा 100 माइनस 7 करेगा, तो ना तो क्या हो जाएगा 100 प्लस 7 का स्क्वायर प्लस 100 माइनस 7 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा क्या ए प्लस बी का स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का स्क्वायर। तो जब ऐसा होता है तो क्या होता है, इक्वल टू होता है 2 टाइम्स ऑफ द ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब 2 टाइम्स ऑफ द ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब 2 टाइम्स होगा 100 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। इसका होता है 36 नंबर, वही सेम दिया है। और इस अगर इसी तरह इसके बीच में सब्ट्रैक्शन का दे दिया, जैसे 106 का स्क्वायर माइनस 94 का स्क्वायर दे दिया, इसको भी मैं तो 100 प्लस 6 लिख का स्क्वायर कर सकता हूँ, 100 माइनस 6 का स्क्वायर कर सकता हूँ। बट इस केस में क्या होगा, यहाँ बीच में माइनस है, इसको 2 टाइम्स ऑफ मैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नहीं लिख सकता क्योंकि इसमें माइनस है बीच में। तो यहाँ क्या करूँगा मैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाऊंगा, मतलब 106 प्लस 96 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो जाता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो जाएगा। तो मतलब क्या हो जाएगा 106 प्लस 94 इंटू 94, 106 माइनस 94, इस तरह का फॉर्मूला लग के ये हो जाएगा अगर माइनस दिया है। ठीक, और फिर इसका मल्टीप्लाई कर देना। और बहुत बार जैसे 39 वाले क्वेश्चंस में देखेगा तो बहुत बार क्या होता है, चीज़ें कॉमन दी रहती है, कॉमन को बाहर निकाल ले और फिर उसके बाद मल्टीप्लिकेशन डिवाइड करते हो, वो बेटर है। ठीक है, कुछ क्वेश्चन में क्या होता है जैसे कि 14 नंबर क्वेश्चन दे इसमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab है, तो इसमें क्या कर दे डायरेक्ट ए प्लस बी का होल स्क्वायर निकाल ले, इसी तरह डायरेक्ट ए प्लस बी का होल स्क्वायर निकाल ले। और जैसे इसी तरह दिया रहता है, डायरेक्ट फार्मूला बेस रहते हैं सारे, जैसे दिया है। और जैसे ए प्लस बी ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसी तरह ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, इक्वल टू होता है ए प्लस बी अपॉन सॉरी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस प्लस ए बी क्या होता है ए बी होता है। मतलब अगर माइनस दिया है, दोनों क्यूब में माइनस है, तो क्या कर ए माइनस बी कर इंटू क्या कर दे ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर कर दे, तो इस तरह के ये लग जाते हैं, डायरेक्ट फार्मूला इम्प्लीमेंट होता है। अब क्वेश्चन नंबर 12 को देख, और क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दिया है 112 इंटू 12 की पावर सॉरी 5 की पावर 4, तो 5 की पावर 4 लिखे है, तो इसको डायरेक्ट क्या करते हैं, ये देख रहा तो 12 के से डिवाइड हो सकता है, 2 से हो सकता है, और इंटू 5 की पावर 4 लिखा है, तो 5 की पावर 4 कैलकुलेट करेगा, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई करेगा। तो इससे अच्छा क्या कर दे, इसको क्या कर दे 10 की पावर 4 अपॉन 2 की पावर 4 कर दे। तो अब वो 2 की पावर 4 क्या हो गई, जो 112 लिखा है उसको क्या कर देगी डिवाइड करती जाएगी, बल्कि इसको नहीं करेगी। इसी तरह इंस्टेंटली क्या होता है नीचे वाले में 43 में भी देख ले 625 लिखा है, उसको क्या कर दे 625 5 का क्यूब है, तो इसको भी 10/2 लिख सकता है, क्योंकि उस अगर जिसके एडजेसेंट वाला अगर कैंसिल होता है 2 से, तो 5 को क्या कर दे 10/2 लिखना इज़ द बेटर ऑप्शंस। अब क्वेश्चन नंबर 57 जैसे है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाय द 99। तो 99 का क्या करेगा
सारे वो निकालेगा, प्राइम नंबर निकालेगा। तो 99 के क्या हो जाएंगे 11 इंटू 9। अगर को प्राइम नंबर ये आ जाएंगे क्या, को प्राइम नंबर अगर डिविजिबल है हर किसी से, अगर कोई नंबर 9 से भी डिविजिबल है, 11 से भी डिविजिबल है, तो वो नंबर क्या है डिविजिबल होगा, सबसे डिविजिबल होगा, मतलब 99 से डिविजिबल होगा। जैसे 45 है, तो अगर कोई नंबर क्या है, अगर इसके प्राइम निकालेगा तो 45 के हो जाएंगे क्या 5 और 9। अगर कोई नंबर 5 से डिविजिबल है, 9 से डिविजिबल है, तो उसका क्या होगा वो क्या होगा 45 से भी डिविजिबल होगा। डिविजिबिलिटी रूल की बात कर लेते हैं। 2 के लिए 2 4 6 ये तो पता है, 2 4 6 8 0। 3 के लिए सम करके डिविजिबल होना चाहिए 3 से, या बीच बीच में ही सम को 3 को काटते जा। 4 के लिए लास्ट 2 डिजिट डिविजिबल होना चाहिए। 5 के लिए या तो 0 या तो 5 लास्ट में होना चाहिए। 3 के लिए 2 से भी डिविजिबल हो और 3 से भी डिविजिबल हो तो क्या हो जाएगा 6 के लिए आ जाएगा। 7 के लिए 8 के लिए क्या लास्ट 3 डिजिट डिविजिबल होना चाहिए किसी से। 9 के लिए सारों को सम कर और वो 9 से डिविजिबल होना चाहिए। 10 के लिए तो 0 होना। 11 के लिए ऑड डिजिट के प्लेस का सम कर और इवन डिजिट के प्लेस का सम कर, तो दोनों का डिफरेंस या तो 0 आना चाहिए या मल्टीपल ऑफ द 11 आना चाहिए। अगर 16 नंबर देख लें, किसी का मल्टीप्लिकेशन लिखा है 4864 इंटू 9p2, ये 12 से डिविजिबल होना चाहिए। तो देखिएगा पहला नंबर क्या है 4 से डिविजिबल है, और तीसरा 3 से हो जाए तो क्या हो जाएगा, वो पूरा नंबर क्या होगा 12 से डिविजिबल होगा। तो 3 से डिविजिबिलिटी करने के लिए क्या कर दिए 9 + p + 2, इसको कर दिए, ये क्या आएगा ये 3 से डिविजिबिलिटी बना देगा और p की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी कि किस केस में p क्या होगा डिविजिबल होगा। अब क्या 72 नंबर, प्राइम नंबर कितने हैं 1 से लेके 50 के बीच में, तो प्राइम नंबर कितने होते हैं 1 से लेके 50 के बीच में, टोटल 15 होते हैं। 2 3 5 7 11 13 17, ठीक 19 20 की रेंज में कितने होते हैं 2 होते हैं। 23 29 ओनली 2 होते हैं। 30 की रेंज में भी 2 होते हैं, और 40 के रेंज में कितने होते हैं 3 होते हैं। 20 के रेंज में भी 2 होते हैं, 20 के अगर 1 से 10 तक की बात की जाए तो 5, फिर उसके बाद 3, फिर उसके बाद 2 2, फिर उसके बाद 2 2, फिर उसके बाद 2, लास्ट में 3 है। तो 2 3 5 7 ये 4 हो गए। 11 13 17 ये 3 हो गए। फिर 17 19 4 हो गए, ये भी 4 4 हो गया। अब इसके बाद 29 29 ये 2 हुए, और 31 37 ये 2 हो गए। तो ये पहले 4 4 2 2, अब आते हैं 3, अब आते हैं 41 47 43 47, ये हो गया क्या 15 प्राइम नंबर हो गए 1 से लेके 50 के बीच में। तो 15 होते हैं 1 से लेके 50 के बीच में। द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर कौन सा है, तो क्या कर दे 100 लिख दे, 100 नहीं 101 सबसे स्मॉलेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर है, ठीक। अब ये क्वेश्चन पूछता है कि बताओ कौन सा स्क्वायर ऑफ द नेचुरल नंबर नहीं हो सकता है। तो किसी डिजिट के पीछे लास्ट में 2 आया है, या किसी डिजिट के लास्ट में क्या आया 7 आया है, तो वो किसी का स्क्वायर नहीं हो सकते, ये किसी का स्क्वायर नहीं हो सकते। अब देखिए क्वेश्चन दे दिया है आंसर 81 कि 4 4 5 6 को में क्या स्मॉलेस्ट नंबर ऐड करें कि ये क्या हो 6 से डिविजिबल हो। तो एक तरीका ये बचता है कि इसको हम डिवाइड करके देखें, और जो रिमाइंडर बचता है उसी को क्या कर दें ऐड कर दें, या उसमें प्लस लगभग उसको 6 बना के उसमें ऐड कर दें। या दूसरा तरीका क्या बचता है कि इसको देखें और फिर इसमें क्या करें, ये 2 से भी डिविजिबल होना चाहिए और 3 से भी डिविजिबल होना चाहिए, 2 से भी डिविजिबल होना चाहिए 3 से भी। तो क्या करूँ तो देखूँगा तो इसमें क्या आएगा रिमाइंडर 1 आएगा, 3 से तो नहीं जा रहा। तो 3 को बनाने के लिए मतलब 2 आएगा तो 1 ऐड करूँगा, लेकिन लास्ट में 1 ऐड कर दूँगा तो ये क्या हो जाएगा ऑड हो जाएगा। तो मतलब इसमें एक और ऑड वैल्यू ऐड करूँ तो क्या करूँगा
4 ऐड करूँगा 3 + 1 4 ऐड करूँगा तो क्या ये 4 से 2 से भी डिविजिबल होगा और 3 से भी। इंडिविजुअल भी कर सकता है लेकिन दोनों को साथ लेके और दोनों के प्राइम वैल्यू को लेके करेगा तो इज़ द बेस्ट होता है, अच्छा होता है। अब क्वेश्चन देता है कि 5 डिजिट द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 41, जो कि 41 से डिविजिबल हो जाए तो क्या करें। 5 डिजिट नंबर लिख ले, क्या लिखेगा 4 0 + 1 कर दे, ये हो जाएगा 5 डिजिट नंबर और इसको डिवाइड करते 41 से और जो आता है उसी के हिसाब से इसको बढ़ा चढ़ा दे तो वो हो जाएगा। ठीक, अब एक क्वेश्चन और पूछता है ऑन डिवाइडिंग। देख, अगर किसी नंबर को डिवाइड करते हैं 357 से हमें रिमाइंडर मिलता है 39 से, उसी सेम नंबर को हम डिवाइड करते हैं 17 से तो कितना रिमाइंडर नहीं मिलता है। ऑन डिवाइडिंग द नंबर 357 तो हमें रिमाइंडर क्या मिलता है 39 मिलता है, और अगर उसी सेम नंबर को डिवाइड करें 17 से तो क्या रिमाइंडर मिलेगा। तो जो रिमाइंडर मिलता है ना उसी से सीधे इसको डिवाइड कर दिए और जो आएगा तो वो रिमाइंडर होता है। क्यों? क्योंकि मैं मान लिया कि तुम 39 को डिवाइड कर रहे हो 357 से तो तुम्हें 39 ही रिमाइंडर मिलता है, क्वेश्चन में क्या मिलता है 0 मिलता है। और मैं फिर इसी नंबर को क्या कर रहा हूँ 17 से डिवाइड कर रहा हूँ तो मुझे कितना मिलेगा वो देख ले। अगर रिमाइंडर क्या मिलता है 0 मिलता है अगर किसी से डिवाइड करने से, तो तुम क्या कर लो नंबर को 1 से मान लो कि 1 से जा रहा होगा नंबर, तो मतलब 357 ही मान लो उस नंबर को, उससे जा रहा होगा और फिर +1 कर दो। ठीक, इस तरह हुआ। एक रूल देख ले, डिविडेंट अपॉन डिवाइज़र इक्वल टू क्या होता है क्वेश्चन पर प्लस रिमाइंडर। क्या होता है डिविडेंट इंटू डिवाइज़र इक्वल टू क्या होता है क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। अब क्वेश्चन नंबर इसी के बेस पे एक क्वेश्चन ले लें 96 वाला कि रिमाइंडर 0 दे रहा, अगर उसने डिवाइज़र को क्या कर दिया 12 से 21 से करना था तो उसने 12 कर दिया, तो क्वेश्चन कितना दे रहा 35। तो ओरिजिनल नंबर हमें कैसे मिल जाएगा 12 इंटू 35 मिल जाएगा ओरिजिनल नंबर, उसको डिवाइड कर देंगे 21 से, मतलब गलती को पहले सुधारे फिर उसके बाद जो करना था वो किया है, उसको आगे फर्दर प्रोसीड किया। अभी क्वेश्चन दिया है 97 एसएससी का भी है कि अगर सम करते हैं किसी सम ऑफ द टू नंबर क्या दिया है 12 दिया और उसका प्रोडक्ट किया जाए है 35, तो सम ऑफ द इट्स रेसिप्रोकल क्या होगा। तो क्या करते हैं सम को डिवाइड कर दे उसके क्या प्रोडक्ट से, तो 12/35 तो यही आंसर होगा। ठीक, अभी 99 दिया है क्या कि अगर कोई भी फ्रैक्शन को प्रॉपर फ्रैक्शन है, मतलब एक 1 के टर्म्स में लिखा है, इसे बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। एक ऊपर 1 है नीचे x है, 1/x प्लस x रेसिप्रोकल प्लस उसके फ्रैक्शन को ऐड करते हैं तो हमें क्या देता है, तो वो 90/20 9/20 देता है, 9/20 देता है, तो वो नंबर क्या होगा। तो यही चीज़ है कि इस वर्ड में लिख दिया कि द डिफरेंस बिटवीन टू पॉजिटिव प्रॉपर फ्रैक्शन, अगर किसी भी पॉजिटिव प्रॉपर फ्रैक्शन का डिफरेंस लेते हैं उसके रेसिप्रोकल के, तो वो क्या आता है 9/20 आता है, तो बताओ वो क्या होगा। तो इसमें कंफ्यूज हो गया था मैं थोड़ी लैंग्वेज में। क्वेश्चन नंबर 100 भी अच्छा है। ऑन डिवाइडिंग द 2272 एज वेल एज 875 हमें 3 डिजिट का नंबर मिलता है, अगर जिसमें रिमाइंडर दोनों का क्या होता है सेम होता है। अगर उस नंबर को इससे डिवाइड करते हैं और 875 से भी डिवाइड करते हैं, दोनों में रिमाइंडर सेम आता है। द सम ऑफ डिजिट ऑफ एन इज, क्या डिजिट का सम होगा, सम ऑफ द डिजिट क्या होगा। तो देखिएगा क्या है कि अपने पास क्या दिया है, दोनों नंबर दिया है ना, दोनों का डिफरेंस निकालेंगे वही नंबर डिवाइड ही करेगा, मतलब 2272 माइनस क्या कर देंगे 875 और फिर इसके बाद जो आएगा अपना ये आएगा कितना अपने पास ये आएगा ऑलमोस्ट आए, इसको क्या कर देंगे जैसे आया क्या 1397 और फिर इसको ये एग्जैक्टली डिवाइड कर देगा एन को, और फिर इसको करेंगे 1397 को तो करेंगे क्या हो जाएगा ये 11 इंटू 127 होगा, तो ये इस तरह होगा तो 127 होगा आंसर। ठीक,
अब देख क्वेश्चन नंबर 101 भी अच्छा है, क्वेश्चन नंबर 102, 103 तीनों अच्छे हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ऑन मल्टीप्लाइंग नंबर, किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं किसी नंबर से तो हमें क्या मिलता है, 333 का क्या मिलता है, 3 ही डिजिट मिलती है, 3 की डिजिट ही मिलती है बस। तो वो कौन सा नंबर है, तो जो ऑप्शन में दिया रहेगा उसको मल्टीप्लाई करेगा 7 से और चेक करेगा कौन से किससे हमें क्या मिल रहा है, 3 बस मिल रहा है। अब आते हैं 102, 103 में। 102 में ये कहता है कि किसी भी द डिफरेंस लेते हैं, डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू कंसेक्यूटिव इवन नंबर, किसी भी दो स्क्वायर का डिफरेंस लेते हैं इवन नंबर का, तो वो किससे डिविजिबल होगा। तो इसमें क्या करते हैं, 2n ले लेना एक इवन नंबर, टू और दूसरा लेगा 2n+2 लेगा, इनका स्क्वायर करेगा और फिर डिफरेंस निकालेगा। तो इसमें अगर इवन है तो वो किससे डिविजिबल होंगे, 4 से हो गए। अगर ऑड है तो वो किससे डिविजिबल होंगे, इनका डिफरेंस 8 से डिविजिबल होगा। ठीक, और मैंने ये बताया भी था कि अगर कोई a की पावर n दिया है प्लस b की पावर n दिया है और क्या है, ये n क्या है, ऑड है, जैसे a³ प्लस b³ दिया है, तो ये क्या होगा, a+b इंटू में और बाकी सब ए स्क्वायर प्लस -ab प्लस b² हो जाएगा ये फॉर्मूला। तो यही सी चीज़ इस सारे क्वेश्चन में 106 से लगना चालू हो गया। जो हमने रिमाइंडर वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा था 6 की पावर 67, ये क्वेश्चन नंबर ले ले 106, 6 की पावर 67 प्लस 67 अगर डिविजिबल हो रहा है 68 से, तो रिमाइंडर क्या देगा। तो ये देख ले, जब 67 डिविजिबल होता है 68 से तो रिमाइंडर क्या देगा, -1 देगा। और जब 67 क्या करते हैं, फिर दोनों तरफ पावर करते हैं 67 और फिर 67 इक्वल टू 67 मॉड क्या कर दे 68, तो ये जब होगा और फिर इन दोनों को ऐड कर दे तो ये क्या आ जाएगा, 66 हो जाएगा। ये हो जाएगा एक तरीका कि अगर कोई रिमाइंडर दे रहा तो क्या होगा आंसर। या एक काम कर ले, क्या कर ले, 67 एक 67 बाहर ले ले तो क्या हो जाएगा, 67 की पावर 66 प्लस 1 हो जाएगा। और जब ये होता है तो मैंने बताया था क्या होता है इस पे, ये डिविजिबल होता है 67 -1। देखो उससे पहले क्या करते हैं, नीचे वाला क्वेश्चन देख ले, अगर x की पावर n माइनस a की पावर n है तो ये कम्प्लीटली डिविजिबल होगा किससे, डिविजिबल बाय द x माइनस a से। कब डिविजिबल होगा, जब ये क्या रहेगा, अगर n इवन नेचुरल नंबर रहेगा तब ये उससे डिविजिबल रहेगा। अगर x की पावर n प्लस a की पावर n है तो ये किससे डिविजिबल होगा, ये डिविजिबल होगा किससे, जब ये n ऑड नंबर रहेगा तब उससे डिविजिबल होगा। अब देख क्वेश्चन नंबर 12 और 30 देख ले। 12 में क्या दिया है, 4 की पावर 61 प्लस 4 की पावर 62, इनका सम करके दिया है चारों तक और फिर ये पूछा है किससे डिविजिबल है। तो 4 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 ये रिमाइंडर देंगे और फिर इसके इनका सम करूँगा तो 10 आएगा, तो ये क्या होगा, 10 से डिविजिबल होगा। इसी तरह 3 का क्या होगा, 1 2 आएगा इसका रिमाइंडर और 2 बार आएगा, तो इसी तरह क्या कर दूंगा, ये कर दूंगा 6 से डिविजिबल होगा या 30 से डिविजिबल होगा। ठीक, इस तरह होगा। ठीक, अब ये क्वेश्चन जो बोल रहा था 125 अ नंबर इज डिविजिबल बाय 296 लीव द रिमाइंडर 75। अगर सेम नंबर को डिविजिबल कर दिया जाए 37 से तो कितना बचाएगा, तो 75 को डायरेक्ट डिविजिबल कर दे 37 से। ठीक, और एक चीज़ और ये नोट रखना कि कई बार बोलता है कि स्क्वायर करके फिर उसका डिविजिबल किया, जैसे अगर हमने 6 से डिवाइड किया है तो रिमाइंडर कुछ दे रहा, फिर उसको स्क्वायर कर दिया है तो फिर रिमाइंडर कितना देगा, उस केस में कितना देता है, कितना देता है, उस केस में देता है 1 देता है। ठीक, अगर 132 से कम्प्लीटली डिविजिबल है तो क्या करो, 132 के कंपोनेंट निकालो और फिर इसको क्या करो, चेक करो, अगर इन दोनों से डिविजिबल है, तीनों से है, तो फिर ये क्या है, डिविजिबल है।
लेकिन वो कंपोनेंट ऐसे निकालो कि एक दूसरे से डिविजिबल ना हो, मतलब 6 3 का ना निकालो। इससे अच्छा है 2 और 3 का निकालो, ये कर दो, क्योंकि आपस में डिविजिबल ना हो। बस एक पूरा डिविजिबल हो। 2 3 का मतलब 4 3 का निकालो, या तो ऐसा ना करो कि 6 का भी निकाल रहे हो 6 और किसका निकाल रहे हो 2 का, ये नहीं, 4 3 का।